भगवान विष्णु के लिए भी तर्पण करते हैं, उनके लिए भी पिंडदान करते करते ही है जी। उनको नहीं किया तो कुछ नहीं किया। अच्छा श्राद्ध कर्म में सबसे पहले विष्णु भगवान। अच्छा जी। तो हम अपने पितरों के अलावा जो हमारे सभी मानवों के पितर हैं भगवान विष्णु, उनके लिए भी पिंडदान करते हैं, उनके लिए भी तर्पण करते हैं। जरूर दिवस से तर्पण रोज ब्रह्मा त्रिपिता विष्णु त्रिपिता जी रुद्र त्रिपिता अनेन यथास्ति कृतेन देवस्य पितृर्पणाख्येन कर्मणा पितृरूपी श्रीमन्नारायण प्रियताम, ये वाक्य बोला जाता है। जी जी जी। गुरुजी, मैं अब हमारे दर्शकों को यह बताइए कि पिंडदान की या तर्पण इत्यादि की जो प्रथा है, क्या आप बतला सकते हैं कि कब से चली आ रही है? यह तो एक तरह से महान गुणों की पूजा है जी। महान गुणों की पूजा यदि कोई समझता हो कि 2 साल पहले से शुरू है तो भी उसका सम्मान होगा। और यदि वह अनादिकाल से चल ही रहा है तो सम्मान होना ही चाहिए। एक काल निर्धारण, उत्तम बातों के काल निर्धारण बहुत आवश्यक नहीं है। निंदनीय बातों का काल निर्धारण करके उसको उनके निवारण का प्रयास करना चाहिए। क्यों? इसलिए यह वास्तव में धर्म कृत्य है और ये सनातन धर्म शाश्वत धर्म है, उसके अंतर्गत का ये विषय है, इसलिए अनादि। जी गुरुजी, कुछ लोग पिंडदान का, श्राद्ध इत्यादि का दुष्प्रचार भी करते हैं, तो इन दुष्प्रचार करने वालों को इसका कुछ दुष्परिणाम भी मिलता है क्या? क्यों नहीं, अच्छाइयों का प्रचार करने का परिणाम कैसे नहीं मिलेगा? जी मिलता ही है। ज्ञान दान सब ये काम समाज के जिस वर्ग को पसंद पड़ता है वही वर्ग ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण माने क्या होता है? ब्रह्म माने होता है विस्तार, ब्रह्म माने होता है महानता, ब्रह्म में का माने होता है सर्व कारण कारणता। इन सब विषयों का प्रचार प्रसार करने वाला जो समाज है उसी को ब्राह्मण कहते हैं। और यह यदि जिस देश में नहीं है वह देश अभी जन्मा ही नहीं। मेरा प्रश्न गुरुजी कुछ और है। मेरा प्रश्न है, जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं उनको इसका दुष्परिणाम मिलता है या नहीं? बहुत बुरा कर चुके हैं पहले, इसी से अब ये कर रहे हैं जी। क्योंकि आपराधिक कर्म की धारा होती है, उसका फल मिल रहा है। मिलेगा क्या? बहुत पहले से फल पा रहे हैं, आगे भी पाने की तैयारी में जी। ये जी गुरुजी, श्राद्ध के या पितृपक्ष के देवता कौन कौन से हैं और मानव का उनसे क्या संबंध है, उनका क्या महत्व है हमारे जीवन में? कि हमारे पितृपक्ष के, जो पितृपक्ष अभी चल रहा है, तो पितृपक्ष के देवता कौन कौन हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसके बारे में कुछ बताइए। जानना चाहिए ना, बहुत अच्छी बात है जी। हमारे जीवन से संबंधित जितने देवता हैं, है ना जी, हमारे ही नहीं, प्राणी मात्र के जी, वो प्राणी मात्र से जुड़े हैं। हम अभी समझ नहीं पाए हैं यह विश्व कैसा है और क्या है। उदाहरण के लिए मांसभक्षी व्यक्ति किसी चिड़िया को गोली मार देता है, मर गया वो, मज़ा आ गया, उठा लिया, आगे जो करना है वो कर रहा है। उसे कितना बड़ा अपराध किया है। उस चिड़िया से संबंधित बहुत देवता ऋषि पितर सब रहे हैं। जैसे हमारे जीवन से संबंधित बहुत से देवता ऋषि पितर रहे हैं, वैसे उस पक्षी से भी संबंधित बहुत से देवता पितर ऋषि सब अभी भी हैं। पक्षी भले मर गया लेकिन उसके जो जिम्मेवार तत्व हैं हजारों, उन हजारों रूपों में भगवान स्वयं विराजमान हैं। वो जिनको हम अलग अलग रूप से देखना चाहते हैं, उस परमात्मा के ही अलग अलग रूप हैं। तो उनको समझना चाहिए। हमारे जीवन के बहुत से मूल्यवान पहलू हैं जिनको हम ही समझ सकते हैं,
हमें चाहें तो विश्व को समझा सकते हैं। हम स्वयं समझना मुश्किल समझते हैं, समझने को तैयार नहीं तो विश्व को क्या देंगे। वास्तव में विश्व को देने के लिए, उपहार देने के लिए बहुत अच्छी अच्छी तैयारियां हम कर सकते हैं। आज़ादी के 73 वर्ष पूरे हो गए, हमने आज तक सोचा भी नहीं कि विश्व को हम क्या दे सकते हैं। हम अपनी सुरक्षा कर लेंगे बस। क्या सुरक्षा तुम करोगे? आज तक कितनी सुरक्षा की? जितना विनाश होना था तो होता ही जा रहा। अपनी रक्षा कोई कर नहीं सकता। क्यों? वही संसार जो है ये तो परिणामी है। इसमें कुछ नया नया उत्पन्न होता है, पुराना बिगड़ता रहता है, बर्बाद होता रहता है। ये प्रकृति का नियम है, ये परमात्मा के संकल्प से होता है। तो जिस हम बचा कुछ भी नहीं सकते। यदि हम बचा सकते हैं अपने यथार्थ ज्ञान विज्ञान, इसी की रक्षा कर सकते हैं। यथार्थ ज्ञान विज्ञान यदि हमारे पास है, अपार संपदा है। यदि यह नहीं है, बड़ी देर देता है। ये बात हमारे अपने अपने व्यक्तिगत हमारे पितर हैं, वो हमारे लिए देवता के समान हैं। और विष्णु भगवान जो हैं वो सभी मनुष्यों के पूर्वज हैं, पितर हैं, तो वो भी एक देवता हुए। इसके अलावा भी कुछ देवता हैं क्या हमारे, जो जिनकी पितृपक्ष में पूजा की जाती है? हमने जितनी चर्चा की है जी, चिड़िया को मारने वाले से संबंधित मैंने उदाहरण दिया जी, जो मैंने बताया उस चिड़िया से संबंधित बहुत से देवता जी जी ऋषि पितर रहे, जिसको जो उसके देख रेख कर रहे थे, संभाल कर रहे थे। वास्तव में उसको मरना था, काल पूरा हो गया, एक मारने वाला तो चाहिए। तो परमात्मा के संकल्प से उसको मारने वाला एक व्यक्ति तैयार होता है। वह व्यक्ति भी पूर्व संबंध से मारता है, शिक्षा से कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वो मानता है कि मैंने मारा, इसी से उसको फल मिलता है। यदि वह समझ ले मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो हो रहा है सब प्रकृति से हो रहा है। यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि से मान लोकान न हंते न निबध्यते। जिसको अहम नहीं है, इस शरीर के साथ है, जीवन के साथ है, इसको अहम, जिसमें अहम नहीं है, अहम जहाँ होना चाहिए वहाँ होना हो, या ये जो विनाशवान तत्व है उसके प्रति हम नहीं है। और जो अपने कर्मों के प्रति अपना लगाव, असामान्य लगाव नहीं रखता है, स्वतः जो हो रहा है, सांस आ रही जा रही, ना हम गिनते हैं और ना उसका हिसाब रखते हैं, वो स्वतः हो रहा है। जैसे सांस का आना जाना स्वतः हो रहा है, वैसे सारा क्रियाकलाप स्वतः होता है। बड़ा से बड़ा पुण्य, बड़ा से बड़ा पाप। किंतु अहम भाव जो है इस पुण्य का मूल्य बढ़ा देता है और पाप का भी मूल्य बढ़ा देता है। अहम भाव न हो तो ना कोई स्वर्ग मिलेगा ना ब्रह्मलोक मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मलोक पर्यंत हमारे लिए सब बेकार है, नरक तुल्य। उससे ऊपर हमारा अधिकार, वहाँ के हम हकदार हैं और वहाँ हम सोच ही नहीं सकते। हम तो एक घेरा बना के रहते हैं कीड़ों की तरह, और उस घेरे को में अपनी ममता रखते हैं, यही हमारा बना रही है, बनाए रखो, कोई रोकता नहीं। किंतु तुम्हारा अधिकार ये गंदगी वाले 7 लोगों से ऊपर है। यह आब्रह्मणा लोका पुनरावर्तन योजना। अभी याद नहीं हो रहा है गुरु जी। तर्पण के समय हम लोग बोलते हैं कव्यवाड नलस तृप्यंता, क्या है उसका भाव? अनल अग्नि बहुत प्रकार के हैं जी। अग्नि के बहुत से दायित्व है, अग्नि देवता के बहुत से दायित्व है जी। जिस समय अग्नि देवता पितरों को दिया हुआ भोग, चाहे जल हो, चाहे पिंड हो, चाहे प्रणाम हो, 3 तरह के जी। हम प्रणाम करते हैं, जल देते हैं, भोग देते हैं। जल और भोग जो है प्रणाम का एक तरह से अंग होता है पितरों को। मान लिया हमने अपने पिता के लिए कुछ किया, अब पिताजी जो हैं हो सकता है देवता बने हुए हो सकता है पक्षी बने हुए
हो सकता है वही पशु बने हुए हो, कहाँ है क्या है हम क्या जाना। किंतु जहाँ भी होंगे जो भी होंगे उनके लायक बना करके तुरंत वहाँ पहुँचा देने का काम जो देवता करता है वो उसको अग्नि कहते हैं, अनल भी कहते हैं। अन अल मन जिसके लिए बस नहीं है, इयत्ता नहीं है, अनंत प्रभाव उसका है, दायित्व है। जहाँ भी होंगे हमारे पितर, जिस अवस्था में होंगे, जिस रूप में हो, मान लीजिए जिस समय हमने अपने पिता को जल दिया उस समय किसी योनि में वो मर रहे हैं, वहाँ पे तो मृत्यु होगी, मर रहे हैं तो मरते समय पानी चाहिए कि नहीं, ये पानी जाएगा वहाँ। और यदि हमने नहीं दिया तो क्या होगा, उनका अपना अर्जित पानी तो बहुत है वो भी जाएगा, और नहीं होगा प्यासे मर जाएंगे। तो अगले जन्मों में हमको पानी भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, सुख सुविधाएं सब कुछ चाहिए। वो जो सब कुछ चाहिए उसके लिए इसी मानव जीवन में तैयारी करनी है। यदि इस तैयारी में हम पिछड़ते हैं तो आगे हम धोखे में, घाटे में रहते हैं। एक प्रश्न गुरुजी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत लोगों ने मुझसे भी पूछा है, आप बता देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। जो ये 15 दिन हैं इसको जनरली लोग साधारणतया मरना शौच की तरह मान लेते हैं, और कुछ नहीं करना है, कोई शुभ काम नहीं करेंगे, यात्रा कैसे करें, वो कैसे खरीदें, ये काम कैसे करें, हर चीज़ में संशय रहते हैं। यहाँ तक कि अपनी जन्म कुंडली भी दिखानी होती है तो सोचते हैं कि पितृपक्ष में दिखाया जाता है क्या, तो क्या पितृपक्ष में जन्म कुंडली दिखाने के लिए भी सोचते हैं, पंचांग दिखाने के लिए भी सोचते हैं, और नए काम के लिए तो बहुत ज़्यादा यात्रा के लिए भी लोग सशंकित रहते हैं। तो स्पष्ट रूप से हमारे दर्शकों को बतलाइए कि पितृपक्ष शुभ कार्यों के लिए कितना प्रशस्त है, और किन किन शुभ कार्यों के लिए ज़्यादा प्रशस्त है, किन के लिए। पितृपक्ष साल भर में सबसे अच्छा समय है जी, साल भर के अंदर सबसे अच्छा समय पितृपक्ष, क्योंकि पितरों से अपना लगाव ज़्यादा होने से हम अनायास ही उनसे जुड़ते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं। और देवता भी तो हैं, वो हमसे जुड़े हैं लेकिन हम उनको नहीं जानते हैं, इसलिए उनके प्रति हम अपना दायित्व पूरा जल्दी नहीं कर पाते हैं, करना नहीं चाहते हैं, सोचते भी नहीं। इस तरह से हम देखें तो पितृपक्ष हमारा निकटतम समय है, निकटतम शुभ से भी बढ़कर शुभ समय है। इसमें दोष तो कुछ है ही नहीं, गुण ही गुण है, अच्छा ही अच्छा है। पितृपक्ष में हम विवाह कर सकते हैं, यदि ग्रह अनुकूल हों तो विवाह शुभ कर्म माना जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई भी शुभ कर्म हम पितृपक्ष में कर सकते हैं, उस कर्म में किसी प्रकार की कमी नहीं आ जाएगी, बल्कि वह कर्म पितरों का संपर्क होने से ज़्यादा ही अच्छा होगा। इसलिए पितृपक्ष में अशुद्धि कहाँ से आ गई मैं नहीं जानता। अब गुरुजी थोड़ा सा श्राद्ध के कितने प्रकार हैं, क्या उसकी प्रक्रिया है, क्या विधि है, कैसे श्राद्ध इत्यादि करना चाहिए, कब उसका फल ज़्यादा मिलता है, ये सब के बारे में जो सामान्य बातें हैं उनके बारे में थोड़ा दर्शकों को बतलाइए, ताकि वो लोग ठीक से अपने इन कर्मों का संपादन कर सकें और अधिक से अधिक फल प्राप्त कर सकें, जो भी श्राद्ध का। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रतिदिन तर्पण करना चाहिए, अपने पितरों को प्रतिदिन जल देना चाहिए। यह जो तर्पण है, जल देना है, इसको यदि हम श्राद्ध कह दें तो बहुत लोग तो समझेंगे ये तो बेमतलब की बात कर रहे हैं, भला पानी डालना कहीं श्राद्ध हो सकता है, तर्पण कह सकते हैं, श्राद्ध कैसे कहेंगे? श्राद्ध किसको कहोगे भैया? हम श्राद्ध कहेंगे जब पिंड बना करके पितरों के लिए कहें। ये कहाँ लिखा हो, किस आधार पर बोल रहे हो, किस शास्त्र के आधार पर बोल रहे हो? अरे श्रद्धया संपादनीयम कर्म श्राद्धम, व्याकरण तो पढ़ा नहीं,
अब व्याकरण नहीं पढ़ने से भाषा का ज्ञान नहीं है, कुछ का कुछ करते रहते हो। व्याकरण पढ़ो तब न समझ में आएगा। इसलिए श्रद्धा से विशेष करके अपने जीवन से संबंधित जिनको हम पुरखा कहते हैं, पूर्वज कहते हैं, उनके प्रति किए हुए कर्मों को श्राद्ध कहते हैं। किंतु यह तो श्राद्ध शब्द का संकीर्ण प्रयोग हुआ, यानी शक्ति का संकोच और विस्तार दोनों हो गए। शब्द शक्ति का कहीं कहीं संकोच दिखाया जाता है, कहीं कहीं विस्तार देखा जाता है। तो शब्द शक्ति श्राद्ध शब्द वस्तुतः सारे पूजा पाठ के लिए प्रयुक्त तो होना चाहिए, लेकिन हमने इसको संकीर्ण बना रखा है पितरों से संबंधित कर्म के। ये रूढ़ी है, शब्द की शक्ति का संकोच होने से यह रूढ़ी बनी हुई है। इसमें हमको हेर फेर करने की आवश्यकता नहीं है, जो है ठीक है। पहली बात कितने प्रकार के होता है, ये तुम्हारा प्रश्न था। तो पितरों के लिए हम जो भी कुछ करते हैं वह हमारा श्राद्ध है, और इसलिए श्राद्ध का प्रकार हमको वास्तव में गिनना बड़ा मुश्किल है। किंतु जो कर्मकांड के ग्रंथ हैं, बने हुए ग्रंथ हैं, पद्धति, उन पद्धतियों के आधार पर हम श्राद्ध के भेद प्रभेद प्रकार गिन सकते हैं। पुस्तकें हैं बहुत से छपे हुए, पुस्तकों का संपादन प्रकाशन जो भी कुछ होता है उसमें बहुत कुछ अज्ञान भी रह जाता है। तो मुख्य रूप से श्राद्ध का माने हम ज़्यादा से ज़्यादा समझते हैं कि पितृपक्ष में पिता के निधन की तिथि में 3 पीढ़ी इधर 3 पीढ़ी उधर को पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं। ये पहला श्राद्ध विधि हुआ। इसको हम पार्वण कहते हैं। पार्वण इसलिए कहते हैं कि यह पर्व है पितरों का। पर्व माने होता है समय विशेष। यह समय विशेष निर्धारित है, आश्विन कृष्ण पक्ष। तो इस पर्व में होने से कहा इसको पार्वण श्राद्ध कहते हैं। इसमें 3 पीढ़ी इधर 3 पीढ़ी उधर इसके होता है। इसके बाद दूसरा है एकोद्दिष्ट। एकोद्दिष्ट का माने से एक है, उद्दिष्ट जिसमें एक उद्दिष्ट देव जस्मिन सहे तत् एकोद्दिष्टम श्राद्धम। मान लिया जाए किसी के लिए किसी का मित्र मर गया, अब मित्र के मरने से बहुत दुखी हुआ वो, अब करे तो करे क्या, हो मित्र जी तो सकता नहीं। अब वो सोचता है हम इसके लिए, इसको तृप्ति हो गई, जरूर तृप्ति हो गई, कैसे नहीं हो गई। अब वो हो चाहे ना हो, वो श्राद्ध करता है। मित्र दूसरी जाति का है, दूसरे धर्म का भी है, वह उस धर्म का है जिसमें श्राद्ध तो होता ही नहीं है। वो अपना धर्म का रहेगा, हम श्राद्ध करेंगे। तो वह व्यक्ति यदि किसी मित्र के लिए एकोद्दिष्ट श्राद्ध करता है। मेरा यहाँ पर ये कहना था, किसी एक व्यक्ति को पितर मान करके जो श्राद्ध किया जाता है उसको एकोद्दिष्ट श्राद्ध कहते हैं। और अभी चलन में यह केवल पिता के लिए ज़्यादातर होता है। किंतु मान लिया जाए कि किसी को चाचा का करना है, किन्हीं कारणों से चाचा को करने वाला कोई नहीं है, चाचा की संतान ही नहीं हुई, या संतान हुई नालायक हो गए, तो चाचा को कौन करेगा। हम समझते हैं हमारे चाचा से हम करेंगे। इस तरह से कोई व्यक्ति अपने चाचा के लिए भी कर सकता है। वास्तव में पिता के लिए जो कहते हैं उसी को एकोद्दिष्ट कहते हैं, लेकिन किसी के लिए भी किया जा सकता है, पुत्र के लिए भी किया जा सकता है, मर गया हो तो। ये दूसरा पार्वण हुआ, एकोद्दिष्ट हुआ, ये दूसरा। हमारे रांची के प्रख्यात पंडित रहे हैं बलराम पाठक, उन्होंने सर्वविध श्राद्ध पद्धति नाम की पुस्तक लिखी, और वह लोड लगाए कि कुछ लोगों के पास जरूर होगी। और उसमें कम से कम 10
कम से कम 10 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन उन्होंने किया, उसको देखा जा सकता है। ठीक है गुरुजी, मैं आप धन्यवाद, आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। हमारे कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम पुनः किसी नए विषय के साथ आपके ज्ञान का प्रचार प्रसार और अपने दर्शकों की जिज्ञासा का समाधान करने के लिए पुनः आपसे कभी निवेदन करेंगे। प्रणाम।